अप्रैल 2026 से आपकी पे स्लिप का चेहरा मोहरा बदलने वाला है। जी हाँ, भारत के टैक्स नियमों में कुछ बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं और इसका सीधा असर आपकी सैलरी पर पड़ने वाला है। चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर नौकरी पेशा इंसान को सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो बदलाव आ रहे हैं वो कोई छोटे-मोटे नहीं हैं। ये टैक्स बचाने के पूरे खेल को ही बदल सकते हैं, खासकर अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। हम यहाँ सिर्फ कुछ नियमों में फेरबदल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक पूरे के पूरे नए कानून की, जो 65 साल पुराने कानून को रिप्लेस कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 इतिहास बन जाएगा और उसकी जगह लेगा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसका मेन मकसद है टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और आज के दौर के हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट बनाना। अच्छा, इन नियमों को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मिलिए प्रिया से। वो बेंगलुरु में काम करती हैं, एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं और उनके स्कूल जाने वाले 2 बच्चे हैं। हम प्रिया के उदाहरण से देखेंगे कि ये नए नियम उनकी फाइनेंशियल लाइफ पर कैसे असर डालते हैं। चलिए अब उस हिस्से पे आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी कि ज्यादा बचत। नए नियम खास तौर पर उन परिवारों के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं जिनके बच्चे हैं, और ये खबर जुड़ी है उनके एजुकेशन अलाउंस से। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये जो उछाल है ये वाकई में जबरदस्त है। पहले देखिए, बच्चों के एजुकेशन अलाउंस पर टैक्स छूट सिर्फ 100 रुपये प्रति महीना प्रति बच्चा थी, लेकिन अप्रैल 2026 से ये लिमिट सीधे 30 गुना बढ़कर 3000 रुपये प्रति महीना हो जाएगी। ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो प्रिया के लिए इसका क्या मतलब हुआ? उनके 2 बच्चे हैं, तो नए नियमों के तहत वो सिर्फ एजुकेशन अलाउंस के लिए सालाना 72,000 रुपये की टैक्स फ्री रकम क्लेम कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी बचत है जो सीधे सीधे उनकी टेक होम सैलरी को बढ़ाएगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो छूट और भी बड़ी है। हॉस्टल अलाउंस की लिमिट 300 रुपये प्रति महीने से बढ़कर सीधे 9,000 रुपये प्रति महीना प्रति बच्चा कर दी गई है। ये भी पूरे 30 गुना की बढ़ोतरी है। प्रिया के लिए सोचिए, अगर उनके दोनों बच्चे हॉस्टल में हैं तो वो सालाना 2,16,000 रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकती हैं। ये नंबर ही अपने आप में बता रहे हैं कि ये बदलाव कितने असरदार हो सकते हैं। तो परिवारों के लिए इन फायदों के अलावा बड़ी शहरों में किराए पर रहने वाले प्रोफेशनल्स के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए के नियमों में एक बहुत जरूरी विस्तार किया गया है। जो लोग बड़े शहरों में ज्यादा किराए से परेशान हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। सरकार ने उन शहरों की लिस्ट को बढ़ा दिया है जहां कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के 50% तक एचआरए छूट क्लेम कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की लिस्ट में अब 4 और बड़े शहर शामिल हो गए हैं: बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद। मतलब अगर कोई इन 8 शहरों में से किसी में भी रहता है और किराया देता है तो वो अब ज्यादा एचआरए छूट का हकदार है। सीधे शब्दों में कहें तो इन 8 शहरों में काम करने वाले लोग अब एचआरए पर ज्यादा टैक्स बचा पाएंगे, जिससे शहर में रहने की उनकी लागत को कम करने में मदद मिलेगी। ये दिखाता है कि टैक्स पॉलिसी को आज की शहरी सच्चाई से जोड़ा जा रहा है। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? बड़े हुए अलाउंसेस, बेहतर एचआरए छूट। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी शर्त है जिसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। इन ज़बरदस्त छूटों का फ़ायदा उठाने के लिए एक अहम फैसला लेना होगा। और ये है इस पूरे मामले का सबसे ज़रूरी पॉइंट। ये सारे शानदार फ़ायदे, बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल अलाउंस की बढ़ी हुई सीमाएं और 8 शहरों में 50% एचआरए, ये सब सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनते हैं। तो अब एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला लेना होगा। पुरानी व्यवस्था में टैक्स की दरें शायद ज्यादा हों, लेकिन वो आपको इन कीमती छूटों को क्लेम करने का मौका देती है। वहीं नई व्यवस्था में टैक्स की दरें कम है, लेकिन उसमें लगभग कोई छूट नहीं है। 2026 से ये चुनाव पहले से कहीं ज्यादा मायने रखने वाला है। तो चलिए अब इन सारी बातों का सार समझते हैं। इन बदलावों का एक नौकरी पेशा इंसान के लिए आखिर मतलब क्या है? वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो याद रखनी चाहिए?
संक्षेप में कहें तो अगर आपके बच्चे हैं या आप इन 8 मेट्रो शहरों में से किसी में किराए पर रहते हैं, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को देखें, हिसाब लगाएं और फिर तय करें कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये सिर्फ जानकारी लेने की बात नहीं है, बल्कि इस पर सोचकर, प्लान करने और एक्शन लेने की बात है। अपनी कंपनी के एचआर या फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करें और ये पक्का करें कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर आपको इन नए नियमों का पूरा फायदा उठाने में मदद करे। आखिर ये आपकी मेहनत की कमाई का सवाल है।